चलिए अब चलते हैं कम्युनिकेशन चैलेंज की तरफ। कम्युनिकेशन चैलेंज एक स्टेटमेंट होती है जो हमें ये बताती है अगर आप कोई एक चीज उनके दिमाग में डाल सकते हैं तो वो चीज क्या होती। ये एक बहुत ही पावरफुल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है बिकॉज असल में ये बात बहुत सिंपल लगती है बट ये बहुत मुश्किल होता है किसी भी एक कैंपेन, एक ब्रांड के पास कितना सब कुछ है कहने के लिए। आप बताना चाहते हैं कि गाड़ी तेज भी चलती है, गाड़ी की माइलेज भी अच्छी है, गाड़ी का कलर भी अच्छा है, बट अगर आप हर चीज पे फोकस करोगे तो कुछ भी दिमाग में नहीं जाएगा। आपका काम यह है एक मार्केटर का कि आप समझें अपने कंज्यूमर को इतने अच्छी तरह से, उसकी ड्रीम्स को समझें, उसके एस्पिरेशंस को समझें, उसके डर को समझें, उसके बैरियर्स को समझें, उसके ट्रिगर्स को समझें और आप एक लाइन फ्रेम कर सकें कि मैं अपने कंज्यूमर को ये कन्विंस कराना चाहता हूं। इसलिए कम्युनिकेशन चैलेंज लिखा जाता है ऐसे, आई वॉन्ट टू कन्विंस माई कंज्यूमर दैट, और उसके बाद जो भी आए वो होता है आपका कम्युनिकेशन चैलेंज। दुनिया के जो बेस्ट मार्केटर्स हैं, आप डोनाल्ड ट्रंप ले लीजिए, मार्केटर नहीं है, पॉलिटिशियन है, बट बहुत अच्छे मार्केटर हैं। आप देखेंगे कितनी सिंप्लिसिटी से वो एक बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स के बहुत सिंपल सॉल्यूशंस देते हैं और उसको बार बार दोहराते रहते हैं। अगर आपको माइग्रेंट्स को अमेरिका से दूर रखना है तो क्या करना है, जस्ट बिल्ड अ वॉल, बिल्ड अ वॉल, बिल्ड अ वॉल। वो इसको बार बार दोहराते रहेंगे और मार्केटिंग भी कुछ ऐसे ही काम करती है। आप बहुत सारी चीजें बोलने की कोशिश करेंगे तो कुछ भी नहीं जाएगा, आपको कुछ स्पेसिफिक बोलना है। ये होता है कम्युनिकेशन चैलेंज। इसको समझने के लिए पहले ये ऐड देखते हैं। ए बंद करो, निपट गया भैया। काकी, घर में शौचालय कहाँ है? बहू को घर में कहाँ, खुले में ही जाना पड़ेगा। बहू, फिर तो तुम घूंघट भी खोल ही दो। एक तरफ तो आपको बहू का घूंघट भी सरकाना गवारा नहीं और दूसरी तरफ उससे खुले में। इस तरह तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो अब सोचो, घर में शौचालय बनवाओ और इस्तेमाल करो। शुरू करें निर्मल भारत अभियान। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। तो आपने इस ऐड में देखा होगा कि एक बहुत ही नायाब तरीका खोजा जा रहा है लोगों को कन्विंस करने का कि अपने घरों में बाथरूम क्यों बनवाएं। अगर आप किसी फॉरेनर को यह ऐड दिखाएंगे तो उसको बहुत अजीब लगेगी कि ये घूंघट जैसे इतने पुरातन कॉन्सेप्ट को यूज करके हम क्यों कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कम्युनिकेशन चैलेंज को समझने के लिए एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, क्योंकि 90s में तब बहुत सारी गवर्नमेंट एड्स थी जो कि बिहेवियर सेम कन्विंस करने की कोशिश करी थी, वो भी कि टॉयलेट्स बनाइए, बट उनका कम्युनिकेशन चैलेंज अलग होता था। वो रैशनल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे थे जो असल में रीजन है। तो उस टाइम का कम्युनिकेशन चैलेंज था, आई वांट टू कन्विंस द यूजर दैट अगर आप अपने घर पे टॉयलेट नहीं बनाएंगे तो आपके बच्चों की ग्रोथ स्टंट हो सकती है, डिजीजेस फैल सकती हैं। बट किसी ने भी उस कम्युनिकेशन चैलेंज को माना नहीं। जितने भी लोग रूरल इंडिया में रहते हैं जो प्रॉब्ली टॉयलेट नहीं है जिनके घर में, उन्होंने नकार दिया उसको। क्यों? क्योंकि हमें तो कोई ऐसे जर्म्स नहीं दिखते, हम भी तो बड़े हुए हैं, हम तो बीमार नहीं पड़े। कम्युनिकेशन चैलेंज इसीलिए एक मुश्किल और एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आपको कोई भी चीज कन्विंस नहीं करा सकते। आपको उस चीज के लिए कन्विंस कराना है जिसके लिए यूजर केयर करता है। और इस एड में वो बहुत ब्यूटीफुली किया गया है। इस एड का कम्युनिकेशन चैलेंज था, मुझे अपने कंज्यूमर को इस बात के लिए कन्विंस कराना है कि अगर आपके घर में टॉयलेट्स नहीं है तो आपकी सोसाइटी में रिस्पेक्ट ही नहीं है, आपकी कोई हैसियत ही नहीं है। और हमें पता है कि ये एक वो चीज है जिसके लिए सब के सब इंडियंस, चाहे वो कितने भी पढ़े लिखे हो, कहीं भी रहते हो, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये कैंपेन काम किया। ये है कम्युनिकेशन चैलेंज की डिफिकल्टी, बट यही है उसकी पावर भी। अब देखते हैं Amazon और दिखाओ कैंपेन और उसका कम्युनिकेशन चैलेंज क्या था। तो और दिखाओ कैंपेन का कम्युनिकेशन चैलेंज लिखने के लिए आपको सबसे पहले एक फ्रेमवर्क फॉलो करना चाहिए। आपको पहले लिखना चाहिए एग्जिस्टिंग माइंडसेट क्या है यूजर का, एग्जिस्टिंग बिहेवियर क्या है यूजर का, डिजायर्ड माइंडसेट आप क्या चाहते हैं और डिजायर्ड बिहेवियर आप क्या चाहते हैं, और उसके बाद आपको लिखना चाहिए कि आप उनको एक लाइन में कन्विंस क्या कराना चाहते हैं। तो और दिखाओ कैंपेन का देखते हैं। एग्जिस्टिंग माइंडसेट क्या था? एग्जिस्टिंग माइंडसेट था, ऑफलाइन शॉपिंग विद माय ट्रस्टेड शॉपकीपर्स इज द बेस्ट। शॉपिंग मेरे घर के पास ऑफलाइन करना बेस्ट होता है, मेरा ट्रस्टेड शॉपकीपर है, कुछ ठीक नहीं लगा वापस कर देंगे। एग्जिस्टिंग बिहेवियर था, आई विल कंटिन्यू टू बाय ऑफलाइन। ये उसका एग्जिस्टिंग बिहेवियर है, क्योंकि ये कैटेगरी पेनिट्रेशन कैंपेन था, रिमेंबर हम ये करने की कोशिश कर रहे थे। डिजायर्ड माइंडसेट था, चॉइस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ ग्रेट शॉपिंग एक्सपीरियंस। चॉइस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ ग्रेट शॉपिंग एक्सपीरियंस। ये
Amazon उनके दिमाग में डालना चाहता था। डिजायर्ड बिहेवियर था, आई विल स्टार्ट बाइंग फ्रॉम Amazon बिकॉज दैट इज द प्लेटफॉर्म दैट गिव्स मी द मोस्ट अमाउंट ऑफ चॉइस। ये फ्रेमवर्क के बाद आप कम्युनिकेशन चैलेंज फ्रेम कर सकते हैं, और इस कैंपेन का कम्युनिकेशन चैलेंज था चॉइस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ ग्रेट शॉपिंग एक्सपीरियंस। चॉइस सबसे जरूरी है आपके एक ग्रेट शॉपिंग एक्सपीरियंस के लिए। ये था इसका कम्युनिकेशन चैलेंज। अब ये कम्युनिकेशन चैलेंज क्यों था, ये भी समझना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आप इस कैंपेन में देख सकते हैं कि एक स्किट आफ्टर स्किट आफ्टर स्किट आ रही है, और हर स्किट में जो चीज बाहर निकल के आ रही है, बैकग्राउंड म्यूजिक से भी बाहर निकल के आ रही है, वो ये है कि चॉइस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ ग्रेट शॉपिंग एक्सपीरियंस। चॉइस सबसे इंपॉर्टेंट है, और दिखाओ और दिखाओ। Amazon असल में इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। स्टार्टिंग में एक बार आती है ऐप, उसके बाद एंड में ऑफकोर्स आती है, बट उन पूरी 2 मिनट की एड में Amazon भी इतना ज्यादा नहीं आता जितना ज्यादा आता है ये पार्ट कि चॉइस सबसे इंपॉर्टेंट है आपके ग्रेट शॉपिंग एक्सपीरियंस के लिए। ये Amazon के लिए बहुत जरूरी था कि उनका कम्युनिकेशन चैलेंज चॉइस के ऊपर हो। क्यों? क्योंकि वो नंबर 2 प्लेयर थे एंड फ्लिपकार्ट एक बहुत क्लियर नंबर 1 प्लेयर था। अगर Amazon इस कम्युनिकेशन चैलेंज को, इस डिफरेंशिएशन पॉइंट को बहुत स्ट्रांगली बाहर लेकर नहीं आ पाता अपनी एड से, तो यूजर्स हो सकता था कि वो कन्विंस हो जाते कि अच्छा ई कॉमर्स पे तो जाना है, बट नंबर 1 प्लेयर पे चलते हैं। क्योंकि ऐसा ही होता है ना, आप एड से कन्विंस हुए, आपने अपने दोस्त से पूछा भाई ई कॉमर्स करते हो, कहते हैं हाँ मैंने सुना है फ्लिपकार्ट अच्छा है। प्रॉब्लम ये हो जाती है कि कभी कभार अगर आप नंबर 2 प्लेयर हो और आप कैटेगरी पेनिट्रेशन करने की कोशिश करें, उन लोगों तक जाने की कोशिश करें जो कैटेगरी नहीं यूज करते, तो आप उनको कन्विंस करके कैटेगरी के लिए नंबर 1 प्लेयर पे भेज देंगे, जो कि एक प्रॉब्लम है। तो आप किसी भी कैटेगरी बेनिफिट पे प्ले नहीं कर सकते। पहली बात तो आप कम प्राइसेस पे प्ले नहीं कर सकते। आप इस बात पे भी प्ले नहीं कर सकते कि होम डिलीवरी होती है, जिसपे फ्लिपकार्ट प्ले कर सकता है। जो सबसे पहले आया मार्केट में, वो सिर्फ कैटेगरी के बेनिफिट्स पे प्ले कर सकता है कि भाई प्राइस कम है, कहीं से भी शॉपिंग कीजिए, घर डिलीवरी होगी। बट Amazon इस पे बात नहीं कर सकता। Amazon को अपने डिफरेंशिएशन पॉइंट पे बात करनी पड़ेगी, और Amazon का डिफरेंशिएशन पॉइंट ये था कि उनके पास सबसे ज्यादा प्रोडक्ट्स थे। अब उसको भी वो लिख सकता था, उनका कम्युनिकेशन चैलेंज इस टाइप का हो सकता था कि हमारे पास 2 करोड़ प्रोडक्ट हैं, बट उन्होंने अपना कम्युनिकेशन चैलेंज वैसे भी फ्रेम नहीं किया क्योंकि वो पावरफुल नहीं है, उसको नकार दिया जाता। आपके पास 2 करोड़ प्रोडक्ट है तो मैं क्या करूं, उससे मेरा क्या लेना देना। आपको कम्युनिकेशन चैलेंज सिर्फ अपने ब्रांड, अपने प्रोडक्ट के बारे में नहीं बनाना, यूजर क्या केयर करता है उसके बारे में बनाना है। तो उन्होंने समझा कि हमारे पास फ्लिपकार्ट से बड़ा डिफरेंशिएशन पॉइंट क्या है, हमारे प्रोडक्ट्स। वो यूजर क्यों केयर करता है उसके लिए, हाँ यूजर को चॉइस सबसे इंपॉर्टेंट लगती है। ये एक यूजर आउट अंडरस्टैंडिंग है दुनिया की। तो आपने क्या किया, अपना जो आपका बेनिफिट था, जो आपके पास था फ्लिपकार्ट के ऊपर, आपने उसको मिलाया उस चीज से जो यूजर केयर करता है, जो कि था चॉइस। और इस करके आपने एक फ्रेम किया बहुत पावरफुल कम्युनिकेशन चैलेंज कि चॉइस आपके शॉपिंग एक्सपीरियंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, और आपने उसको अपने कैंपेन का कम्युनिकेशन चैलेंज बना दिया। तो ऐसे हम सोच सकते हैं कम्युनिकेशन चैलेंज के बारे में। आपका काम यह है कि आप ऐड को बार बार देखें और सोचने की कोशिश करिए कि ये ऐड मेरे दिमाग में अगर एक चीज डालने की कोशिश कर रही थी वो क्या थी। और ये था हमारा एक छोटा सा संक्षिप्त प्लेलिस्ट ऑन रिवर्स मार्केटिंग। हमने इसमें सिर्फ बिजनेस ऑब्जेक्टिव, ऑडियंस और कम्युनिकेशन चैलेंज कवर करे हैं। और भी एस्पेक्ट्स है रिवर्स मार्केटिंग के, जैसे कि कंज्यूमर इनसाइट, जैसे कि बेनिफिट्स, फंक्शनल इमोशनल बेनिफिट्स, आरटीबीज, क्रिएटिव स्टोरी टेलिंग, बिग आइडिया, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट अभी के लिए हम सिर्फ इतने ही चीजों पे कवर करेंगे। आई होप आप लोगों को ये प्लेलिस्ट यूजफुल लगी, आपने कुछ सीखा इससे। वी होप यू सी अ लॉट मोर ऑफ अस। थैंक यू सो मच।